बताइए। हो चुका है। मत संख्या 2 माननीय मुख्यमंत्री जी। मत संख्या 2 माननीय नेता सदन। मत संख्या 2। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 उपधारा पुस्तक के अधीन विलंब कारण सहित सदन के मेज पर रखता हूं। मत संख्या 3 माननीय जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 उपधारा 2 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के मेज पर रखता हूं। मत संख्या 4 माननीय ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 41वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2020-21 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 की धारा बी के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के मेज पर रखता हूं। मत संख्या 5 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री की। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उच्च शिक्षा अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या 3277/3/2024 4/25/2023 दिनांक 20 दिसंबर 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 27 की उपधारा 2 के अधीन सदन के मेज पर रखता हूं। मत संख्या 6 माननीय श्रीमती रमा निरंजन जी। आप बैठ जाए मान्यवर। मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति वर्ष 2024-2025 का 24वां प्रतिवेदन जो दिनांक 11 अगस्त 2024 से 13 अगस्त 2024 तक जनपद मिर्जापुर तथा जनपद सोनभद्र में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन, गृह विभाग, कारागार विभाग एवं जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण एवं विभागीय समीक्षा पर आधारित है, जो प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 7 माननीय जल शक्ति मंत्री जी। जनपद सहारनपुर की धमोला नदी के पर बसे गांव सलेमपुर भोकड़ी पीकी के बीच बनाए गए रफ्ते में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में श्री शहनवाज साहब, श्री लाल बिहारी यादव साहब, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2024 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से अवगत कराता हूं। मत संख्या 8 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, माम की अनुज्ञा से पूर्व मुख्यमंत्री गण की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मूल वेतन का 50% तथा अधिकतम ₹12,500 मात्र प्रोत्साहन भत्ता किए जाने के संबंध में श्री लाल बिहारी साहब, डॉक्टर मान सिंह साहब, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2024 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूं। मत संख्या 9 माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से उन्होंने सुरक्षा में पैसा बढ़ाने का काम किया था और ये जो सुरक्षाकर्मी लगे हैं महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तो पैसा बढ़ गया, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, चाहे वो राजनाथ सिंह जी रहे हों या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रहे हों, इनकी या मायावती जी, उनकी सुरक्षा में जो कर्मी लगे हैं उनका पैसा नहीं बढ़ा, तो उस पैसे को माननीय सरकार से बढ़ाने का काम मान्यवर दिखवा दीजिए। मत संख्या 9 माननीय मुख्यमंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश के प्रहरी चौकीदारों के वेतन में वृद्धि एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने के संबंध में श्री लाल बिहारी जी, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2024 को नियम 111 के अंदर दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 10 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शामली के ग्राम सभा चौसना, तहसील ब्लॉक ऊन, थाना झिझाना में बिल्लू उर्फ बालेंद्र पुत्र चंदन सिंह, ग्राम चौसाना के साथ दिनांक 9 जुलाई 2024 को हुई वारदात के संबंध में श्री किरणपाल साहब,
सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2024 के नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 11 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के दयानंद महिला प्रशिक्षण विद्यालय में दिनांक 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हो चुकी महिला को पेंशन, जीपीएफ आदि का भुगतान किए जाने के संबंध में श्री उमेश द्विवेदी साहब, सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2024 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 12 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। मानवर में आपकी अनुज्ञा से निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर प्रतिमा वर्मा, कटिहार, एसोसिएट प्रोफेसर DWT कॉलेज एवं श्री मिश्रीलाल वर्मा साहब, प्रोफेसर BSD कॉलेज कानपुर का जीपीएफ भुगतान किए जाने के संबंध में श्री चंद शर्मा साहब, सदस्य विधान परिषद दिनांक 1 अगस्त 2024 को नियम 111 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 13 माननीय कुमार महाराज सिंह। चलो तो सुन रहे की ओर से सड़क का निर्माण करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूँ। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 14 माननीय कुमार महाराज सिंह जी। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम हाजीपुर, विकासखंड भुता, जनपद बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। याचिका समिति को संदर्भित माननीय श्री पवन कुमार सिंह। किन्हीं को अधिकृत करके गए हैं कि पवन कुमार सिंह जी? आपको किसी को नहीं करके गए। मत संख्या 16 आपको, तो आप पढ़िए। मत संख्या 15। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम लोहारनपुरवा, ग्राम पंचायत बंभौर, विकासखंड बिस्वा, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाए जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करता हूँ। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 16 माननीय पवन कुमार सिंह। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम पंचायत महापनिया, विकासखंड पिसावा, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूँ। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 17 श्री अनूप कुमार गुप्ता जी। आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत नगर पंचायत सुबेहा, विकासखंड हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के निवासियों की ओर से बस स्टॉप का निर्माण करवाए जाने के संदर्भ में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूँ। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 18 माननीय श्री अनूप कुमार गुप्ता जी। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकराहुआ, विकासखंड हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के निवासियों की ओर से RCC सड़क का निर्माण करवाए जाने के संदर्भ में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूं। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 19 माननीय संतोष सिंह जी। आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली नियम 215 के अंतर्गत ग्राम पंचायत निगोहा, जनपद लखनऊ के निवासियों की ओर से नाली का निर्माण करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूं। याचिका समिति को संदर्भित मत संख्या 20 वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा मान्य नेता विरोधी दल श्री लाल बिहारी यादव जी। माननीय मैं एक आग्रह कर लूं। नहीं, आग्रह कर रहा हूँ, विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि 45 मिनट आप बोल चुके हैं। अब हमारी 2 घंटा बता रहे हैं। नहीं, हमारा आग्रह है माननीय नेता विरोधी दल कि जितना न्यूनतम कर सकते हैं हमारे आग्रह के आधार पर उतना आप कर लें, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बीच में हमको आपको टोकेंगे नहीं जी। आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन का परिचय देते हुए हमारे आग्रह का पालन करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है आपसे नेता विरोधी दल।
माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता सदन और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं पिछले दिन जो है शिक्षा पर बोल रहा था और करीब करीब जो है शिक्षा पर कई सारी बातों को कर चुका था, लेकिन एक विषय रह गया था जो है कि राजकीय विद्यालयों में जो पुराने 760 विद्यालय उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालय रहे, उनकी स्थिति तो ठीक है, वो चल रहे हैं, लेकिन जो RMSA योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना से माननीय अधिष्ठाता महोदय जो विद्यालय खुले, उनकी स्थिति इतना खराब है कि उसमें एक विद्यालय एक टीचर 2 टीचर, तृतीय श्रेणी कर्मचारी नहीं, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नहीं, और इसकी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। जो है इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह इससे शिक्षा का स्तर जो है गिरता चला जा रहा है। एक टीचर 2 टीचर एक विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर उसमें जो नाम लिखाएगा छात्र छात्रा जो है जो नाम लिखाएगा उसकी स्थिति क्या होगी, जो है इस पर जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और दूसरी चीज जो है मान्यता की शर्तों को काफी बढ़ा करके जो है शिक्षा को सरकार ने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। जो है अब कोई मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी व्यक्ति चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, वह वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता, क्योंकि 38,000 जो मान्यता शुल्क था पहले की शर्त में, वो बढ़कर के 11 लाख हो गया। जो है जो 2000 वर्ग मीटर जमीन लगती थी वह 6000 वर्ग मीटर जमीन हो गई। जो है मान्यता 3 साल के लिए जो है कर दी गई, अस्थायी मान्यता का प्रावधान कर दिया गया। जो है और अभी अभी हम लोगों ने पिछले कुछ घंटे पहले जो है सरकार से और नेता सदन से निवेदन भी किया था कि जो हाई स्कूल चल रहे हैं, इंटरमीडिएट की मान्यता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो इंटरमीडिएट की मान्यता प्राप्त करने में उन्हें पुराने मानक के अनुसार जो है उनसे इंटरमीडिएट की मान्यता कर दी जाए, जिस पर माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वेतन वितरण नियम 1971 एडेड विद्यालयों में लागू हुआ माननीय बाबूला जी के जमाने में। इसके बाद शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हुआ, शिक्षकों के हितों में, छात्रों के हितों में, चाहे प्रबंधकों के हितों में, तो उसको माननीय नेता, श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उन्होंने एडेड विद्यालयों के और वित्तविहीन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों की उम्र 60 वर्ष जो रिटायरमेंट की थी उसको 62 वर्ष कर दिया। नेताजी ने पेंशन की जो समस्या शिक्षकों और कर्मचारियों की थी, जो रिटायर होता था टीचर और कर्मचारी, उसको गांधी छाप झोला खरीदना पड़ता था, 2 साल दौड़ता था DIS कार्यालय, JD कार्यालय, वित्त विभाग में जो है तो पेंशन पाता था। नेताजी ने एक कलम से सबको जो है तनख्वाह भले 3 तारीख को नहीं 5 तारीख को मिले, लेकिन पहली तारीख को पेंशन मिल जाएगी और ट्रेजरी से उसका भुगतान सुनिश्चित कर दिया। जो है जिससे शिक्षा विभाग में एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया था। और नेताजी ने जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक ऐतिहासिक काम किया जिसको कोई आज तक नहीं कर पाया। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल जो थे उनको जो है 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट पर लिया, संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट पर लिया, मदरसों को ग्रांट पर लिया। लेकिन आज वर्तमान में जो सरकार जो है चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, संस्कृत का चाहे जितना गुण गावे, मदरसा का चाहे जितना विरोध करे, लेकिन न एक जूनियर, न एक संस्कृत, न एक मदरसा, किसी को ग्रांट पर लेने का काम नहीं किया। विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने का काम नेताजी ने किया था और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो है
और सीमित विकास खंडों के अंतर्गत इंटरमीडिएट विद्यालयों के लिए 20-20 लाख रुपया, डिग्री कॉलेजों के लिए 40-40 लाख रुपया आर्थिक मदद देकर के उन्होंने विद्यालयों को खुलवाया। और जब उनका मुख्यमंत्रित्व काल खत्म होने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी अपने पिता के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए जो है शिक्षकों के हितों में बहुत से कार्य किए। उन्होंने भी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जो 93 से 2000 तक के तदर्थ शिक्षक थे। 2000 के बाद वालों को उन्होंने कहा था कि हम बाद में करेंगे, लेकिन सरकार चली जाने के कारण नहीं कर पाए। शिक्षा मित्रों को उन्होंने सहायक अध्यापक बनाया। शिक्षा मित्र जो 3500 वेतन पाता था उसको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया जो है। और वित्तविहीन विद्यालयों को कि आंसुओं को कोई पूछने के लिए इस धरती पर तैयार नहीं था, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया उनको मानदेय के रूप में ट्रेजरी से देकर के सीधा भुगतान उनके खातों में कराने का काम किया था। और तकनीकी शिक्षा के लिए उन्होंने छात्र छात्राओं को बड़े पैमाने पर लैपटॉप की व्यवस्था किया था। और इतना ही नहीं, जो गरीब परिवार की बच्चियां थी उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को 30-30 हजार रुपया कन्या विद्या धन देकर के उनको जो है उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। अनुदेशकों को भी मानदेय जो 9000 था उसको बढ़ा करके 17000 कर दिया। इससे साबित होता है कि शिक्षा में जो कुछ भी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बाद शिक्षा में जो कुछ भी हुआ आज तक उसको या तो नेताजी ने किया या तो उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अगर इस सरकार की बात मैं करूं कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको भी बता देना चाहता हूं ताकि सरकार चलाने वाले भी जान जाएं कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, नहीं तो कहेंगे कि हमारे विषय में नहीं बताया गया। इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो वित्तविहीन विद्यालयों की शर्तें सामान्य शर्तें थी उस शर्तों को इतना बढ़ा दिया कि उसको अब केवल पूंजीपति ही खोल सकते हैं, सामान्य व्यक्ति वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता है। इतना जमीन और मान्यता का शुल्क बढ़ा दिया। इस सरकार ने बोर्ड फीस में बढ़ोतरी किया तथा परीक्षा के पेपर कम कर दिए जो है। 22 पेपरों को प्रतियोगी परीक्षाओं का लीक कर दिया जिससे नौकरी पर जो है डाका डाल दिया गया। नौकरी जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित होने की स्थिति में हो गई। एडेड विद्यालयों की सेवा नियमावली जो धारा 21, 15 और 12 थी उसको इन्होंने बदल दिया और यह शासनादेश जारी कर दिया। इसको चेंज करके कि अब जो है शिक्षकों के टर्मिनेशन के लिए जो है चयन बोर्ड आयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सीधे सीधे प्रबंध तंत्र उनको जो है टर्मिनेट कर सकता है। जिससे इस समय इतना हमारा टीचर डरा हुआ सहमा हुआ है, उसकी सेवा की सुरक्षा जो कमजोर हो गई, जिससे अभी जो है मैंने बताया 2 दिन पहले जो है मानवर कि गोरखपुर में एक ही विद्यालय के 2 टीचरों को जो है प्रबंध तंत्र द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। और इस सरकार में जो है मदरसों के आधुनिक शिक्षक जिनके विषय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया था कि मदरसा के शिक्षकों को जो है मजारी शिक्षा के अलावा उनको आधुनिक शिक्षा दी जाएगी और आधुनिक शिक्षक के नाम पर मैथ पढ़ाने के लिए, विज्ञान पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, सारे विषयों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक रखे गए थे उनको केंद्र की सरकार द्वारा जो केंद्रांश मिलता था 60% उसको भी बंद कर दिया। इसके बाद पिछली साल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो राज्यांश से शिक्षक जिंदा रहता था उसको भी बदल दिया और बदल करके जो है पूरे विद्यालयों को, मदरसा के सारे विद्यालयों को बंद करने का काम कर दिया। वो तो सर्वोच्च न्यायालय के हम शुक्रगुजार हैं जो कि इन विद्यालयों को जो है अपने आदेश से, अपने कलम से बचाने का काम किया। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो इस सरकार का काम है उसको भी मैं आपके सामने रख दिया जिससे साबित हो सके कि वास्तव में शिक्षा का हितैषी कौन है। और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार इधर जो है
20-25 सालों से चल रही है। कौन से घटनाक्रम, कौन से कार्य किए गए। माननीय हमारे नेता सदन जी चले गए, हमारे दूसरे नेता सदन आ गए। अब इनके सामने उतना बढ़िया मैं नहीं कह पाऊंगा, वो बैठे रहते जो है तो मेरे दिल में जो है जो तमन्ना थी, जो जिस तरह से उन्होंने जो है कहा कि हमारी सरकार जो है कुंभ मेला में 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। जो है धार्मिक कार्यों में व्यापार करना, कारोबार करना जो है यह अच्छी बात नहीं है। यह धर्म का काम, कर्म का काम जो हम लोग करते हैं, यह जो है समाज सेवा के लिए करते हैं। कारोबार और मुनाफा का यह धंधा नहीं होता है। हम चाहेंगे कि सरकार अगर कारोबार व्यापार किया है तो उसमें से 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपया केवल प्रयागराज में इन्वेस्ट कर दे, ऐसी हमारी जो है इच्छा है, ताकि जो है प्रयागराज में जब दूसरी बार कुंभ लगे तो ऐसी घटनाएं जो है जो इस वर्ष देखने को मिली भगदड़ की, ऐसी घटनाएं कभी दिखाई न दे। इसलिए जो है, और जहां तक जब से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिजली के जो कारखाने थे, जो विद्युत उत्पादन केंद्र जिनको कहा जाता है, उनको नहीं लगाया और कहीं भी नहीं लगा पाए। और इतना ही नहीं, जो कारखानों के अलावा जो ट्रांसमिशन लाइन समाजवादी पार्टी की सरकार ने अगर न बिछाया होता तो यह बिजली का वितरण भी नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को भी न बिछाने का काम किए, न तो बड़ा कोई जो है बिजली उत्पादन का केंद्र लगा सके। और वर्तमान सरकार की स्थिति ये रही कि यह सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनवा पाई अभी तक जो है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमने बिजली दे दिया, तो ठीक है, बिजली आपको इस समय दे रहे हैं, लेकिन आपको शुक्रगुजार होना चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार का और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का, कि जिन्होंने बड़े बड़े कारखाने अपने जमाने में लगा करके, विद्युत उत्पादन केंद्रों को लगा करके बिजली दिया और ट्रांसमिशन लाइन जो है पिछवा दिया। उसी के आधार पर आप जो है दे रहे हैं जो है। इसलिए जो है और बहुत ही ढिढोरा पीटा गया माननीय हमारे जो है अधिष्ठाता महोदय, इस बार बड़ा कम नाम आ रहा है इन्वेस्टर समिट का, बड़ा कम ढिढोरा पीटा जा रहा है। लगता है कि वो योजना सरकार की ठंडे बस्ते में चली गई है। इस पर 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश करने की बात की जा रही थी और 2 करोड़ लोगों को जो है नौकरी देने की बात इन्वेस्टर समिति द्वारा कौन कौन सी कंपनियां लगाई गई, कहां लगाई गई और उसमें कितने लोग नौकरी पाए, जो है कितने लोगों को उसमें रोजगार दिया गया, इसकी कोई चर्चा इस बार की बजट में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज जो की स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेजों में जो है आधा से ज्यादा तो मेडिकल कॉलेज वही जो जिला के चिकित्सालय थे उन्हीं को उच्चीकृत कर दिया गया महोदय। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं जो है जिम्मेदारी से कि इलाज के नाम पर किसी भी इनके जो है मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर, प्रोफेसर और स्टाफ जो है फुलफिल नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें जिसमें सारी फैकल्टियां जो है हो और जनता को उसका लाभ जो है मिलता हो जो है। मैं एक नई बात आपको बताना चाहता हूं, इस प्रदेश की नहीं पूरे देश की जो है कि एक आजमगढ़ के बूढ़नपुर से एक गोरखपुर जाने वाला 90 किलोमीटर का जो है एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी लागत 7,000 करोड़ रुपया। पूरे देश में इतना महंगा आज तक एस्टीमेट किसी भी उसका जो है एक्सप्रेसवे का नहीं बना था। अब वो कैसा बन रहा है और उस एक्सप्रेसवे में क्या लगाया जा रहा है, सोने तांबे की चीजें लगाई जा रही हैं या सीमेंट और गिट्टी ही लगाया जा रहा है, यह बात का वही आया नहीं सामने। अब तक इसको तैयार हो जाना था, नहीं आ पाई जो है।
उसी तरह से जो गंगा एक्सप्रेसवे जो कुंभ मेला के पहले ही बन जाएगा, ऐसी बात सरकार द्वारा कहा गया, लेकिन दूसरा भी कुंभ मेला आ जाएगा, लगता है तब तक भी नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश के हमारे जो डीजीपी का बयान मेरा बयान नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, जो है दिखाए जा रहे हैं, फर्जी हत्याएं जो हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी का बयान है कि ये जो पुलिस वाले गलत कर रहे हैं ये स्वयं जेल जाएंगे। इस तरह का बयान जो है मेरा नहीं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी का बयान है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीने का अधिकार है उसका भी जो है सरकार अनुपालन नहीं कर पा रही है। इस देश में जो हमारी आईपीसी और सीआरपीसी है, आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत किसी के जान मारने का किसी को अधिकार नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। अगर कोई गलत काम भी करता है, अगर अपराध भी करता है, तो वह जो है न्यायालय के हवाले जाता है और न्यायालय जो निर्णय लेता है उसका अनुपालन होता है। अब सरकार एक और ढिंढोरा पीट रही है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि बुंदेलखंड में हम जो है डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। अब अभी तक तो नहीं पता चल पाया कि बुंदेलखंड में जितने जिले हैं, किन जिलों में जो है किस स्थान पर जो है इनका कौन सा जो है डिफेंस का जो है हथियार बन रहा है, कहां ये जो है मिसाइल और तोप बना रहे हैं, इसका भी कहीं कोई पता नहीं है। केवल जो है अभी ढिढोरा ही पीटा जा रहा है कि हम इसको बनवा रहे हैं। इसलिए जो है नहीं करना नहीं खोजना है। मैं आपका ध्यान जो है विषय तो बहुत है, लेकिन मैं शिक्षा पर बोल चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हो कि सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कर रही है। अभी एक चर्चा आई थी, हमारे आशुतोष सिन्हा जी ने इस चीज को उठाया था और एक प्रोत्साहन भत्ते की मानकर उसमें हमने सवाल लगाया था, उसका उत्तर भी सरकार की तरफ से आया। और इतना अब उसको हम शब्द हमारे पास नहीं है कि वो उत्तर कितना निम्न स्तर का है सरकार की तरफ से। एक ही ग्रेड की जो सुरक्षाकर्मी, चाहे वह राज्यपाल के यहां लगे हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के यहां लगे हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्रीगण के यहां लगे हो, सब एक ही ग्रेड के, लेकिन उनमें कुछ लोगों को 12,000 रुपया प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है, कुछ लोगों को 22,000 दिया जा रहा है। मैंने 110 में इस पर जो है प्रश्न लगाया था जो है, तो उसका उत्तर आ रहा है कि जो वर्तमान में है उसकी सुरक्षा पर ज्यादा खतरा है और जो निर्वर्तमान है उसकी सुरक्षा पर कम खतरा है। इस नाते जो है इसमें डिफरेंसेज है जो है इस तरह का, इसलिए उनको नहीं बढ़ाया गया, उनको बढ़ा दिया गया। अभी उनका ट्रांसफर वहां हो जा, वहां वाले का यहां हो जा, ये तो ट्रांसफरेबल पोस्ट है, कोई कहीं जा सकता है। लेकिन जब ग्रेड एक है, सबका वेतन जो है एक है, तो सबको साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन इसमें सरकार द्वारा इस तरह के जो है उत्तर आ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में इतनी खराब है कि उसकी कोई क्या तुलना में करूं। जो है लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार और इस सरकार में जो है अंतर है, तो मेरे समझ से जरूर अंतर दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं उसकी तरफ मैं जो है देख रहा हूं जब कि महिला उत्पीड़न की कितनी घटनाएं इस सरकार में हुई और पहले कितना हुई थी। जो है कागज नहीं खो गया है, नहीं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खराब स्थिति है मानवर।
मैं इस समय जो है अभी जल्द की एक घटना बता दूं, जो है एक तात्कालिक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 25 फरवरी 2025 को 8:40 पर ग्राम सभा हृदयपुर तहसील जो है मुगलसराय और चंदौली की घटना है। एक व्यक्ति जो है फूलचंद पुत्र खेदारू की जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई मानवर, और सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुई तो जो हाइड्रा ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर था वो नाबालिग था और नशे में था। तो उस पर गांव वालों ने जो इकट्ठा होकर के जो है इकट्ठा होकर धरना वहां पर किया। उस धरने का नतीजा हुआ ये जो है कि वहां पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए गए। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए गए। इस समय अगर लोकतंत्र में कोई भी बात को कहने के लिए अगर सड़क पर आ जा रहा है तो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है, जिसके तहत जो है हम जो है अपनी बात की अभिव्यक्ति को और हर किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ बोलने की जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसका इस सरकार द्वारा पूरा हनन किया जा रहा है। आप इनकी जो समस्या थी इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उस व्यक्ति को जो जिसने अपराध किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो जेल के इलाके में जाना चाहिए, बल्कि उनके परिवार और सामाजिक लोगों को ही जो है इन्होंने जो है जेल के इलाके में डालने का काम किया जो है। उसी तरह से जो है हमारे आज पूरे देश में समस्या चल रही है और प्रदेश की भी है मानवा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा का जो सवाल है उसको लेकर के सवाल जो है सरकार के सामने, प्रदेश सरकार के सामने, देश की सरकार के सामने गया। इसमें 3 संसदीय पैनल गठित कर दिया गया। उसकी 3 संसदीय जो है चैनल में जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए जो है बिल का प्रारूप जो है उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को जो है सबमिट कर दिया महोदय। इस 6 माह पूर्व ही सबमिट कर दिया। इसके बावजूद भी जो है अभी तक वो लंबित है, जिसके लिए पूरे प्रदेश और देश में जो है इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू करने के लिए जो है अधिवक्ता जो है धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं और वह जो है इस समस्या से लड़ रहे हैं। जो है जहां तक मैं बात कर रहा था मानवर अपराध का, अपराध के विषय में सबसे ज्यादा सरकार जो है दिखाती है महिलाओं के ऊपर कि हमारे प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं पिछली सरकारों की अपेक्षा में। और जो आंकड़ा है जो राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ ने जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़े से ये लगता है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। लेकिन सरकार जबानी उसको जो है परिभाषित करती है कि नहीं, हमारे सरकार में जो है ऐसी कोई बातें जो है नहीं है, जबकि जो राज्य अपराध ब्यूरो और अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश द्वारा जो है 1.5 महीने की जो है का घटनाक्रम को मैं बता रहा हूं, साल 2 साल 5 साल 8 साल का बता दूंगा तो आपको हजारों हजार में आएंगे जो है। लेकिन मैं 1.5 महीना का केवल 1/12/24 से 15/1/25 1.5 महीने का जो है बता रहा हूं कि महिलाओं की हत्याएं 75 हुई जो है 1.5 महीने के अंदर। 210 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 818 शीलभंग की घटनाएं हैं, 1518
अपहरण महिलाओं का हुआ और छेड़खानी के विरुद्ध कार्रवाई जो है 200 हुई, पारिवारिक महिला उत्पीड़न जो है 2577 हुआ, दहेज मृत्यु 178। जानकारी का स्रोत क्या है? राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक ठीक, जारी रखें जी। तो ये है स्थिति जो है अपराध की महोदय, और इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि नहीं जो है हमारे प्रदेश की महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और इनके साथ जो है सरकार एकदम से खड़ी है, और उनकी दशा दुर्दशा मैं नहीं कहता, मैं तो पढ़ दिया, लेकिन वो सरकार का ही आंकड़ा है जिसको सरकार को देखना है। अपराध के मामले में मानवर जो है बनारस की घटना के विषय में मैंने अभी पिछले दिनों भी जिक्र किया था कि मनोज सिंह के परिवार में हत्या हुई और हत्या लंका थाने में हुई, और जहां पर हत्या हुई वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और सीसीटीवी कैमरे का कोई आधार जो है विवेचक जो है नहीं ले रहे हैं। थाना जो है प्रभारी वहां के और जो अभियुक्त हैं उनके बीच में 5 लाख रुपए के लेन देन का आईटीओ भी जो है मेरे पास है, वो आज भी मेरे पास आए थे, मेरी मोबाइल में उन्होंने दिया। इसके बावजूद भी किसी को मुलजिम नहीं बनाया जा रहा है। नामजद एफआईआर दर्ज है, जो सीसीटीवी कैमरे में जिनकी फोटो आई है, नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरह की घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जिसकी संकल्पना नहीं की जा सकती। अभी मैं मानवर गया था जो है कुशीनगर में हाटा मदनी मस्जिद, जो हाटा के आराजी नंबर 208 में 121 एकड़ में बनी, बैनामी की जमीन, और कुछ जमीन बची थी बैनामी से, तो वहां के मौलवी साहब ने जो है अपने जमीन से 161 में एक्सचेंज कर दिया, जेडे एक्ट के 161 की धारा के तहत। अब जो है राजस्व संहिता का धारा 101 वही हो गया है, उसे एक्सचेंज करके पूरी जमीन ले लिया, और वह उसको जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसकी पैमाइश हुई महोदय। पैमाइश के बाद जो है जब मस्जिद बनने लगी तो वहां के दावा शेरपा नाम के एसएसपी महोदय थे, उन्होंने जो है मस्जिद के और बगल में जमीन आबादी वर्ग 6 की थी, जबकि आबादी वर्ग 6 में भी कोई बस जा मस्जिद बना ले, मंदिर बना ले, तो उसको हटाया नहीं जा सकता जो है, क्योंकि आबादी वर्ग 6 इसीलिए होती ही है, जो उसमें आबाद होता है उसकी आबादी कही जाती है वो, क्योंकि हम लोग जब वकालत पेशे में थे तो इसको जेडे एक्ट में पढ़े थे। और आज भी जो है राजस्व संहिता की धारा 67A में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इसके बावजूद भी उसको जो है ढावा दिया गया। और मौलवी साहब का की मृत्यु नहीं हुई, मैं बलदेव सिंह उनके सदमे में उनके को बीमार है, उनका बड़ा लड़का जो मस्जिद का देख रहा था, बनवा रहा था, देख सुन रहा था, उसकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक उसका कर गया जो है। ये स्थिति जो है कैसे आपको जानकारी है? जी, जब हम गए थे वहां मौके पर मैं गया था, भेजा गया था, मैं मौके पर गया था, उनके पूरे परिवार से मिला था, जो अपनी प्रॉपर्टी को दे करके सार्वजनिक रूप से मस्जिद बनवा दे या मंदिर बनवा दे या चर्च बनवा दे, और उसको अगर ढावा दिया जाए जबरदस्ती जो है। अब इस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जिस पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 महोदय जो यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी ये बने हुए हैं जो है पूजा स्थल, उनकी स्थिति जो है 15 अगस्त 1947 के पूर्व की होगी, उसको गिराया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता। ये 91 में जो है एक्ट देश की पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन उसका भी अनुपालन नहीं हो पा रहा। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मानव व्यवस्था दिया,
देश की सुप्रीम कोर्ट ने कि कहीं बुलडोजर का प्रयोग उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। बस मेरा आग्रह ये हाँ, अब समराइज कर दीजिए, हाँ? समापन की ओर आ जाइए, ये आग्रह है मेरा, समराइज कर दीजिए। देखिए महोदय, आप अधिष्ठाता की कुर्सी पर बैठे हैं, फिर वही स्थिति मत पैदा करिए जो पहले सभापति से होती थी। मेरे समय को जो है बाउंड जो है आप नहीं कर सकते। चलिए, और ये बात नहीं कहा आपको बुरा लगेगा। बोलिए, आप बोलिए, जारी रखिए। मानव इस तरह से कहीं प्रयोग नहीं करेंगे, आदेश नहीं किया, नहीं है कानून नहीं है। साथियों, इस पे मैं कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से नेता सदन और सदन को जो है अवगत कराना चाहता हूं कि देश प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पुलिस जो है जिस तरह से जो है इनकाउंटर के नाम पर हत्याएं कर रही है, यह बहुत ही घृणित विषय है। इस पर मैं जो है आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं चिकित्सा शिक्षा की तरफ जो है आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जो चिकित्सा शिक्षा है इसमें जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना जिला चिकित्सालयों को बदल करके की गई, वो आधा से ज्यादा उसमें फैकल्टी ही आज तक सरकार उनको नहीं दे पाई। जो है जिस 44 जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित है इसमें, और 36 जो है निजी क्षेत्रों से संचालित हैं, 2 एम्स हैं। इस तरह से चिकित्सा शिक्षा की स्थिति भी इस प्रदेश में इसलिए अच्छी नहीं चल रही है कि इसमें डॉक्टरों की जो जगह है वो फुलफिल है ही नहीं है। उसमें जो है जिन चीजों की जरूरत है वह सारी संसाधन जो है सरकार नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ मैं एक्सप्रेस वे के विषय में मैंने आपको बताया है कि कितना बढ़िया एक्सप्रेस वे इस समय बन रहा है। जो है हस्तकरघा एवं वस्त्र उद्योग की तरफ अगर मैं आपके उपयोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं और आजमगढ़ और मऊ दोनों एक ही जिला था। पहले मऊ में जो है हस्तकरघा उद्योग, वस्त्र उद्योग के बड़े बड़े छोटे से छोटे बड़े से बड़े कारखाने हैं और बनारसी साड़ी जो कही जाती है वहीं से जो है बनती है हमारे मुबारकपुर और मऊ से, जिसका लेवल बनारस में आके लगता है। महंगी बिजली के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण ये हस्तकरघा उद्योग पूरी तरह से पलायन की स्थिति में हो गया। यहाँ के कर्मचारी जो है जाकर के दूसरी जगहों पर जो है चले गए। मैं गया था अभी बुनकरों के बीच में, जो है उन लोगों ने बताया कि 40% इसमें हिंदू काम करते थे, 60% मुस्लिम समुदाय के लोग काम करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि इतनी बिजली महंगी कर दी गई है, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है जिससे सबको तन ढकने के लिए जो वस्त्र तैयार किया जाता था वह उद्योग जो है पूरी तरह से जो है बंद होने की स्थिति में हो गया है। और मैं बनारस में भी जो है बुनकरों के बीच में गया था मान्यवर, वहां भी यही बताया गया कि बुनकर यहां से इस प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जो है चले गए। जो है खादी और ग्रामोद्योग की स्थिति भी करीब करीब वैसे ही है। खादी ग्रामोद्योग की स्थिति जो पहले थी और आज जो स्थिति है, पहले लोग जो राजनीति करते थे लोग जो है मान्यवर तो कपड़ा पहनने के लिए जो है खादी उद्योग में ही जाया करते थे जो है ग्राम उद्योग में, लेकिन आज तो नहीं जा पा रहे हैं जो है, क्योंकि वहां पर अच्छे किस्म के कपड़े ही नहीं बन पा रहे। पूरा उद्योग जो है धराशायी हो गया है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो व्यवस्थाएं दी लैपटॉप की, जब ये सरकार बनी तो इस सरकार ने भी मन बनाया कि नहीं बच्चों को जो है तकनीकी शिक्षा दिया जाए। तकनीकी शिक्षा के नाम पर इन्होंने हर एक विद्यालयों में जो है कंप्यूटर की व्यवस्था किया, कंप्यूटर की लैब बनी, लेकिन उसमें आउटसोर्सिंग से जो है
कंप्यूटर संचालक रख दिए गए और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म हो गई। जब आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म हो गई तो पूरा कंप्यूटर, पूरा उसका मूल्य जो है, गरीबों की कमाई का जो खून पसीने का पैसा था, वह पूरी तरह धूल धूसरित होकर के कंप्यूटर एडेड विद्यालयों में पड़े। एक सभी लोग जानते हैं, शिक्षा विभाग के लोग और जो हमारे जो है एक ग्रेजुएट से लोग आते हैं, ये लोग जो है शिक्षण संस्थाओं में जाने का काम करते हैं। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है आज जो है कंप्यूटर शिक्षा पूरी तरह से बंद होने की स्थिति में हो गई है जो है। और प्राइवेट मजबूर होकर के बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जो एक घंटा का समय लेकर के सुबह शाम में कंप्यूटर सीखने के लिए जा रहे हैं, जबकि कंप्यूटर की शिक्षा इस युग में इतना जरूरी है कि अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो कोई भी इस समय शहरों में किराना की दुकान, मेडिकल हॉल, कोई कपड़े की अच्छी जो दुकान है उसमें कोई भी कर्मचारी के रूप में नहीं रख रहा है। इसलिए नहीं रख रहा है कि पहले पूछता है कि कंप्यूटर चलाना जानते हो, कंप्यूटर चलाना नहीं जानेगा तो उसको वहां पर नहीं रखेगा। जहां तक सड़कों का सवाल है, सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले को जाने वाली सड़कें जो टोल वाली सड़कें हैं, जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रही हैं और फिर टोल वसूल करती हैं, जिससे हमारा डबल नुकसान हो रहा। हम लोग जो है, जो जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे, मैं समझता हूं कि सबके पास गाड़ियां होंगी, 4 पहिए गाड़ियां। एक बार रोड टैक्स हम लोग जमा कर देते हैं, जब गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो उसके पूरे लाइफ का रोड टैक्स जमा करते हैं तो गाड़ी मिलती है, और जब फिर रोड पर आते हैं तो दूसरा टैक्स भी टोल टैक्स वाले डबल टैक्स जो है फिर देने का काम करते हैं। और वो गांव में सड़कों की स्थिति है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। गांव में जो सड़कें हैं उसकी स्थिति बहुत खराब है महोदय। और गड्ढा मुक्ति के नाम पर जो है तमाम जो है योजनाएं सरकार चलती है, लेकिन वह सरकार के अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच में ही पैसा रह जाता है। और सबसे दुखद विषय मैं आपको बता दूं सड़क के विषय में कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री विभाग जो है, जो दिसंबर में अपना आंकड़ा दिया, दिसंबर तक 9 महीने तक बजट के बाद 28% पैसा खर्च किया था, मूल बजट का 28%। इसके बाद फिर अनुपूरक बजट में भी पैसा उनको दिया गया और 31 मार्च तक पैसे खर्च होने हैं, ये पैसे खर्च नहीं हो पाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग इतना इमरजेंसी काम सड़कों का वो नहीं कर पा रहा है। आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह की व्यवस्था सड़कों पे बनाने की है कि पैसे ही नहीं खर्च हो पा रहे हैं इस सरकार में जो है। जहां तक सिंचाई और जल संसाधन की व्यवस्था का बिंदु है माननीय, जल संसाधन और सिंचाई में के बिंदु पर मैं श्रद्धेय नेताजी को आज जो है का मैं धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सिंचाई के लिए नहरों के पानी को जो है मुक्त कर दिया था। किसानों को इतना बड़ा उन्होंने जो है तोहफा दिया था कि किसी भी अब नहर से कोई सिंचाई का पानी नहीं लिया जाएगा। इस सरकार ने कहा कि हम जो है राजकीय नलकूपों और प्राइवेट नलकूपों का भी पानी जो है के लिए बिजली जो है मुक्त करेंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी तक जो है नहीं हो पाई महोदय। जहां तक नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति की बात है, नमामि गंगे के नाम पर सरकार ने इसको तो अब खत्म कर दिया, नाम क्यों रह गया, इसके नाम से एक विभाग सरकार ने खोला और कहा कि हम गंगा की सफाई करेंगे। 1200 करोड़ रुपया नमामि गंगे के खाते में उस विभाग में सरकार का गया महोदय, और सरकार द्वारा उस पैसे का ऐसा हेरफेर किया गया कि उसको मैं नहीं कह रहा हूं, उसको हाईकोर्ट ने उस पर टिप्पणी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि गंगा की सफाई के नाम पर रुपए का हेरफेर किया गया है। गंगा की सफाई के नाम पर कोई काम उस पर नहीं हुआ। प्रदूषण विभाग जो है जब उसकी जांच कर रहा है जो है
तो उसका जो है प्रदूषण गंगा जी का जो है 3 गुना जो है बढ़ जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपका शिक्षा विभाग से हैं और समाज के सजग प्रहरी हैं। सरकार जिन समस्याओं की तरफ जनता ध्यान आकृष्ट करती है उसकी तरफ जो है विशेष ध्यान देती है, चाहे जिस किसी की सरकार हो। हमने पहली सरकार देखा, ये सरकार में जिसकी कोई डिमांड न हो, जिसकी कोई आवश्यकता न हो, उन चीजों पर अरबों खरबों रुपया जो है एक एक व्यक्तियों को अरबों खरबों रुपया गुजरात की कंपनियों से पाइप बनवाने का ठेका दे करके अरबों खरबों एक व्यक्ति को कमाने के लिए और गुजरात के ही लोगों को ठेका दे करके जो है हर घर नल की व्यवस्था कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जो है जिला नहीं होगा मान्यवर, आप जानते हैं मैं तो आधा उत्तर प्रदेश से चुनाव ही लड़ चुका हूं, 8 कमिश्नरी में 10 कमिश्नरी से चुनाव ही लड़ चुका हूं, बुंदेलखंड से भी चुनाव लड़ चुका हूं। केवल बुंदेलखंड को छोड़कर और आधा भाग जो है मिर्जापुर और आधा से कुछ ज्यादा जो है सोनभद्र का, इतना ही में जल की जो है पीने की समस्या थी। इस पैसे को जिस तरह से गांव-गांव की सड़कों को खोद करके ये जो पाइप डाली जा रही है, ये योजनाएं चलाई जा रही है, ये कई दिन चलेगी इसका तो मालिक जो है ऊपर वाला ही बताएगा कि कितने दिन जो है ये चलेगी। लेकिन इसमें कितने अरब कितने खरब की ये योजना है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के गांव में गंगा जमुना की धरती कही जाती है, इसमें पानी की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कमी नहीं है। जहां समरसेबुल हम लोग लगा देते हैं तो पीने की पानी की बात नहीं, उससे जो है सब्जी की खेती भी कर लेते हैं, 1 बीघा 2 बीघा और 1-2 बीघा जो है धान गेहूं भी पैदा कर देते हैं। लेकिन नमाम गंगे के नाम पर इतना पैसा जो है खर्च किया जा रहा। महाकुंभ की भी चर्चा बहुत हुई जो है, वह तो उसकी जांच सरकार आपकी 8 साल से करा रही है, अभी तक उस जांच में चलिए उस जांच पर जो है कुछ नहीं कर पाई जो है। महाकुंभ के समय भी पवित्र स्थान पर जो है स्नान करने के लिए के स्थान पर जो है जिस जगह पर स्नान कराई सरकार ने जो है, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं अपने जबान से महोदय, लेकिन जो रिपोर्ट है एनजीटी की रिपोर्ट जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सबका रिप्लाई माने मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। देखने बाद विषय लाएंगे ना, वह तो मुख्यमंत्री ने बार विषय लाएंगे। मैं बताऊं आपसे, थोड़ा आगे बढ़िए, आगे पूरा करिए। मुख्यमंत्री जो बोले इतने बार माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतने बार मैं बताऊं आपसे, मुख्यमंत्री जी जो है जो राज्यपाल के भाषण पर जो है उन्होंने अपना वक्तव्य दिया तो यही अच्छा मैं जो दे रहा हूँ ये बजट पर बोल रहा हूँ, दोनों के जो है अलग अलग बिंदु है जो है बजट पर बोल रहा हूँ। ये जो एनजीटी है, ये एनजीटी मेरी पार्टी का नहीं है न तो मेरे किसी आदमी का है, ये सेंट्रल बोर्ड का एक बोर्ड है जिसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। यह जो है महाकुंभ में गंगा के प्रदूषण को जो शीतल कोलीफॉर्म नाम के एक बैक्टीरिया इतना ज्यादा उसमें मिली है जो मनुष्य और जानवर के मल से पैदा होती है कि मात्रा मानक से 20,000 गुना अधिक पाई गई। ये रिपोर्ट जो है एनजीटी की है। और इस स्थिति में जो है कुंभ की जो गीत गाई जा रही है, हम लोग कुंभ के पक्षधर हैं और हम लोग सनातनी हैं और असली जो है सनातनी है, नकली नहीं है जो है। और चलिए आज भी जो है असली जो सेवा करने वाले ये हम ही लोग हैं, सनातनी हम ही लोग हैं। अपने माँ बाप के मरने पर जो सनातन धर्म से क्रियाकर्म हम ही लोग करते हैं, जो सनातन धर्म का टीका लिए हैं वो अपने माँ बाप के मरने पर भी
जो है उनका सनातनी धर्म से क्रियाकर्म नहीं करते हैं, वो फर्जी सनातनी है, असली सनातनी हम लोग हैं। जहां तक ऊर्जा का सवाल है, ऊर्जा के विषय में मैं बता दूं आपसे कि कोयले से बिजली का उत्पादन का केंद्र एक भी सरकार द्वारा नहीं बनाया गया। यह सरकार केवल जो है माननीय अखिलेश यादव जी वाले किए गए कामों को जो है वो भजा रही है और आज जो है ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की बात जो है कर रही है। कर दीजिए। जी बहुत अच्छा है, आप घबराएं मत, आप मत घबराइए, समापन कर। कान्हा गौशाला बेसहारा पशु आश्रय योजना की बात की गई है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से तड़प करके कान्हा गौशाला के नाम पर जो कसाईवाड़ा बने हुए हैं गांव-गांव, जिस तरह से पशु मर रहे हैं कि उनको न पानी मिल पा रहा है न भूसा मिल पा रहा है, जिस तरह से जो उनकी स्थिति है, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं और मैं तो प्रधानों से कहता हूं कि 1 रुपया खाना मत, उसमें से गौ हत्या हो रही है जो है, उसके विषय में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जो योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीणों को जो है आवास देने की है, इस पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 8 वर्ष पहले थे तो महंगाई इससे आधा से कम थी। उस समय वो 2.5 लाख रुपया जो है 3.5 लाख रुपया हुआ जो है ग्रामीणों को जो है लोहिया आवास के नाम पर जो है आवास बनाने के लिए देते थे। आज की सरकार 1,20,000 रुपया दे रही है। मैं अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता सदन के माध्यम से सारे सदन के लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोग जो है बहुत चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है कि आज की महंगाई में जहां गिट्टी, बालू, सीट, सीमेंट और मजदूरी सबका दाम बढ़ गया, जब तो 1,20,000 में आवास बनेगा कि लाइटिंग बनेगी? लाइटिंग का पैसा दे रहे हैं और आवास की कल्पना कर रहे हैं। और 8 साल पहले माननीय अखिलेश यादव जी 3.5 लाख रुपया इस योजना पर जो है दे चुके हैं। जहां तक ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात सरकार करती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो है झाड़ू हाथ में लेकर के फोटो खिंचा करके पूरे देश में डाला कि हम भी स्वच्छता में भागीदार हैं, हम भी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं जो है और लगाने का काम कर सकते हैं। गांव में कोई स्वच्छता का काम अच्छा नहीं लगता है, अरे भाई हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन जबान से नहीं कर्म से, जबान से नहीं कर्म से। गाँव में कृपया शांत रहिए, स्वच्छता का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। गाँव में जो स्वच्छता के लिए सफाई कर्मचारी बनाए गए हैं वो सब बेचारे MA, BA, BEd, MSc, BSc हैं। झाड़ू एक भी गांव में नहीं लग रहा है, तो सत्य जानते हैं आप लोग। और तनख्वाह जो है हम लोग 25,000 पाते हैं, वो 35,000 पाते हैं, इसको भी आप लोग जानते हैं। प्राइमरी पाठशाला में माननीय अधिष्ठाता महोदय कोई सफाई कर्मी न होने के कारण वहां पर जो शौचालय बनाए गए उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं विद्यालयों में, गलत जगह पर उनको जो है चले जाने से वो सारे गंदे हो चुके हैं और सब में ताला बंद है। इसलिए सफाई और स्वच्छता का की बात केवल पूरी कल्पना है। इसलिए वहां पर क्योंकि कर्मचारी नहीं 4th क्लास के वहां पर है और वहां की स्थिति जो है जो आप इंटर कॉलेजों में और जो आपके जो राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज है और एडेड कॉलेज, वित्तहीन कॉलेजों का तो मैनेजर भी झाड़ू लगा लेता है। वह तो मैनेजर भी होता है, चपरासी भी होता है, मालिक भी होता है। लेकिन एडेड विद्यालय और राजकीय विद्यालयों में इस समय कहीं पर पर्याप्त मात्रा में कोई 4th क्लास का कर्मचारी नहीं, कहीं कोई सफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 बच्चे जहां होते हैं वहां पर बताइए प्रतिदिन गंदगी कितनी होती होगी जो है। इसलिए जो है मैं आपका ध्यान वहां आकृष्ट करना चाहता हूं कि यहां पर जो है सफाई के नाम पर केवल जो है
भारत स्वच्छता मिशन ग्रामीण की योजना जो है चल रही है, बजट आ रहा है। और समाप्त कर दीजिए। जी जी, अब समाप्त कर दीजिए। अब आ रहा हूँ कृषि पर महोदय। और कितने विषय आप लेंगे? एक मिनट कृपया बैठ जाइए। एक मिनट की व्यवस्था को सुन लीजिए। एक मिनट जरा। हाँ देवेंद्र जी, मैं जरा कह लूं। मैं जरा मान्य नेता विरोधी दल, कोई भी सदन हो उसकी नियमावली है। ये परंपराओं का भी विषय नहीं, नियमावली इसमें प्रमुखता के साथ है। जब चर्चा होती है तो चर्चा के लिए टोटल दिवस और घंटे आवंटित किए जाते हैं और उनका विभाजन होता है दलीय संख्या के अनुपात में। टोटल मान लो 20 घंटे चर्चा होनी है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल 12 घंटे चर्चा होनी है, तो किस दल की कितनी सदस्य संख्या है उसका रेशियो निकाला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके दल के जितने सदस्य हैं टोटल समय उसी अनुपात में आपको मिलेगा। आप जितना समय ले रहे हैं इसका मतलब आपके किसी भी साथी को सदस्य समय नहीं बच रहा है। माननीय बोलने के लिए बच नहीं रहा है। नियमों की बात सुन लीजिए मेरी बात। जिस नियमों और नियमावली की आप बात कर रहे हैं हमें दिखा दीजिए। मैं दिखा दूंगा, हमें आप दिखा दीजिए। दिखा दूं, पहले सुन लीजिए आप मेरी बात। नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन जो है लीजिए, नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात को। नेता सदन जी जब इसको पढ़े एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट नेता विरोधी दल मेरी बात को सुन तो लीजिए। सुन तो बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए। मैंने बोलने के लिए मना नहीं किया आपको। नेता विरोधी दल नेता सदन से आप तुलना कैसे करेंगे? नेता सदन के साथ समय कितना है, दलीय संख्या कितनी है? माने 2 घंटे अगर नेता सदन बोलेंगे, माने मुख्यमंत्री जी 1.5 घंटे बोलेंगे, तो उनकी बराबरी का समय आपको थोड़ी दे दिया जाएगा। आपको टोटल समय तो दलीय उस पर मिलेगा। क्या समय की बात है? कहा जरा पार्लियामेंट में एक मिनट सुन लीजिए। करना चाहिए हो जाएगी। इनको बताइए कि आप समय में बात को बताइए। समय नहीं बात सकते, संसद में नहीं बात सकते। संसद की नियमावली विधानसभा की नहीं चलता, उत्तर प्रदेश की नियमावली से चलता है। वही कह रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ, इस पर चर्चाएं हो चुकी है। आप समझ लीजिए। आपको अच्छा लगे या न लगे, नेता विरोधी दल आपके सदस्यों का समय नहीं कहीं कोई नियमावली में लिखा हो दिखा देंगे बाद में आपके विषय को बाद में कम कर देंगे। आपके आप दिखा देंगे तो हम कम कर देंगे। अभी चुनाव बंद कर दीजिए। 5 मिनट में अपने विषय को समाप्त करें। हम मिनट में नहीं बन सकते। आप ऐसा है, आपको तो करना पड़ेगा। नहीं, पीठ के आदेश का पालन करना पड़ेगा। पीठ जो है पीठ के आदेश का बहुत आग्रह कर लिया, जो है इतनी विनम्रता से आग्रह किया नहीं जा सकता। पीठ जो है ऊपर नहीं है, इतनी नहीं दे सकती। पीठ अपना नहीं, पीठ का सम्मान आपको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा। आप देखिए कितना कल कितना बोलिए, आज कितना बोलिए, ये नहीं चलेगा। परंपरा और नियम की बात। अब आपको क्या दिखाएं, नियम क्या दिखाएं? माने नेता सदन, आप बैठ जाइए। नेता सदन खड़े हो गए, आप बैठ जाइए ना। अरे आप इनको करेंगे, नेता सदन बोलेंगे। 3 दिन आप बोलेंगे। ऐसा है कि कार्यवाही को 3 मार्च के आपका भाषण यही समाप्त किया जाता है और सदन की कार्यवाही 3 मार्च के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।